कि न मुझे किसी ने भेजा है न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। साल 2014 में महादेव की नगरी काशी से चुनावी समर का आगाज करने वाले नरेंद्र मोदी के दम पर इस चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता हासिल की और फिर शुरू हो गई देश के साथ साथ काशी की विकास यात्रा। क्योंकि इसी काशी से पीएम मोदी साल 2014 में सांसद बने, तब से लेकर आज तक काशी के विकास में पीएम मोदी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। साल 2014 से जो काशी की विकास यात्रा चली वो आज तक जारी है। लेकिन पता नहीं, शायद भोले बाबा ने तय किया होगा, बेटे बातें बहुत करते हो, आओ इधर करके दिखाओ। और शायद भोले बाबा का आदेश कहो, आशीर्वाद कहो कि आज वो सपना साकार होने का शुभारंभ हो रहा है। बाबा विश्वनाथ के जिस मंदिर को मुगलों ने कई बार तोड़ा, उस मंदिर को भव्य स्वरूप देने के लिए पीएम मोदी ने साल 2019 में विश्वनाथ कॉरिडोर की नींव रखी और आज वो कॉरिडोर भव्य स्वरूप के साथ बनकर तैयार हो गया है। अब इंतजार है तो बस 13 दिसंबर का, जब इसी काशी के सांसद नरेंद्र मोदी खुद इस कॉरिडोर का सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में उद्घाटन करेंगे। कॉरिडोर की एक झलक देखकर आप भी सोच रहे होंगे कि बाबा धाम में बना ये कॉरिडोर आखिर कैसा है और कितना भव्य है, क्या क्या सुविधाएं हैं। आपके इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए एनएमएफ न्यूज पहुंच गया है बाबा विश्वनाथ के दरबार, जहां से हम आपको दिखाएंगे कितना भव्य है ये मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट विश्वनाथ कॉरिडोर। बाबा विश्वनाथ को गलियों के जंजाल से मुक्ति दिलाने वाले इस भव्य कॉरिडोर की शुरुआत मां गंगा के तट पर बने ऐतिहासिक ललिता घाट से होती है। इसी घाट से श्रद्धालु मां गंगा का पवित्र जल लेकर बाबा विश्वनाथ के अभिषेक के लिए आगे इसी कॉरिडोर से होकर बढ़ेंगे। इस समय हम मां गंगा के तट पे हैं और ललिता घाट, ये पहले ललिता घाट के नाम से जाना जाता था और अब ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर धाम का हिस्सा हो गया है। 13 तारीख को देश के प्रधानमंत्री और काशी के सांसद इसी घाट पे पहुंचेंगे और यहाँ से मां गंगा का जल लेकर इस घाट की जो सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं, इन सीढ़ियों से होते हुए सीधे बाबा के गर्भगृह में जाएंगे, जहाँ पे मंत्रोच्चार के साथ उनका विशेष पूजा पाठ, बाबा का विशेष पूजा पाठ करेंगे। और उसके बाद काशी विश्वनाथ का जो कॉरिडोर है, जो भव्य कॉरिडोर, जो प्रधानमंत्री का सपना था मां गंगा से बाबा विश्वनाथ का मिलन कराना, पहले यहाँ तंग गलियाँ हुआ करती थी, भक्तों के लिए जो प्रधानमंत्री ने सपना देखा था वो पूरा हो चुका है। और बाबा का पूजा पाठ करने के बाद जो एक पूरे मंत्रोच्चार के साथ और पूरे विधि विधान के साथ जो बाबा का पूजा होगा, उसके बाद जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है वो बाबा के भक्तों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समर्पित करेंगे। इसके साथ ही इसी प्रांगण से बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए जो देश के अलग अलग कोने से साधु संतों को आमंत्रित किया गया है, प्रधानमंत्री उनको भी संबोधित करेंगे। तो हम आपको कॉरिडोर के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें आपको हमने दिखाया कि कितना भव्य और दिव्य रूप है इस विश्वनाथ कॉरिडोर का, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सपना देखा था। अब कुछ ही दिनों में ये देश की जनता को प्रधानमंत्री समर्पित कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आम श्रद्धालु भी आ सकेंगे। वाराणसी से सौरभ श्रीवास्तव। कॉरिडोर का मुख्य द्वार ललिता घाट से गंगा जल लेकर बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करने की लालसा लेकर आए भक्त कॉरिडोर के इसी मुख्य द्वार से मंदिर परिसर में प्रवेश करेंगे और सीधे गर्भगृह की ओर जा सकेंगे। इस कॉरिडोर में पुजारियों से लेकर श्रद्धालुओं तक के लिए बहुत सारी सुविधाएं तो दी ही गई हैं, साथ ही साथ काशी के इतिहास के बारे में भी शिलापट के जरिए कॉरिडोर की दीवारों पर उकेरा गया है।
पतित पावनी माँ गंगा का दर्शन करने के बाद सीधे काशी विश्वनाथ बाबा का दर्शन करने का मनोकामना रखने वाले भक्तों की जो मनोकामना थी वो अब पूरी होने वाली है। और आप ये देख सकते हैं मेरे जो पीछे द्वार है, यही द्वार है जहाँ से ललिता घाट से भक्त जो है वो माँ गंगा का में स्नान करेंगे और गंगा जल लेकर के सीधे इसी द्वार से आएंगे और ये बाबा के गर्भगृह तक पहुंच जाएंगे। इस समय हम बाबा के गर्भगृह के पास हैं और आप देख सकते हैं कि कॉरिडोर का जो निर्माण कार्य लगभग अंतिम चरण में है और जो मंदिर का आप शिखर देख रहे हैं वो पूरे सोने के शिखर है। इसकी जो है अभी साफ सफाई का काम चल रहा है, क्योंकि 13 तारीख को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे लोकार्पण करेंगे, यहाँ विशेष पूजा पाठ करेंगे, तो उस समय देश भर के साधु संत भी यहाँ मौजूद रहेंगे। और गर्भगृह के चारों तरफ एक गैलरी बनाई गई है। इस गैलरी के बनने से दर्शनार्थियों और श्रद्धालुओं को काफ़ी लाभ होगा, क्योंकि पहले मंदिर परिसर में इतनी जगह नहीं थी, तो जितने श्रद्धालु आते थे उनको जो है मंदिर प्रशासन और जो पुजारी हैं वो दर्शन करा के मंदिर से बाहर करते थे, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती थी। और अब जब कॉरिडोर भव्य रूप ले लिया है और कॉरिडोर लगभग बन के तैयार है, जब यहाँ पे अब जो बड़ी संख्या में भक्त आएंगे वो मंदिर में दर्शन करने के बाद यहाँ की जो गैलरी है वहाँ पे बैठ के मंत्र पढ़ सकेंगे, पूजा पाठ कर सकेंगे। इसके साथ ही जो मंदिर की ये जो गैलरी में जितने भी शिलापट लगाए गए हैं, गैलरी की जो दीवारें हैं उसमें संगमरमर के ऊपर एक भगवान शिव की लीला को उकेरा गया है, भगवान शिव के जीवन काल के बारे में उकेरा गया है, काशी के बारे में काफ़ी कुछ लिखा गया है। तो आप देख सकते हैं अभी भी कुछ लोग हैं जो मंदिर में दर्शन करने आए थे और बाबा का दर्शन करने के बाद, गर्भगृह में दर्शन करने के बाद गैलरी में बैठ के मंत्र जाप कर रहे हैं। तो इस तरीके की सुविधा के लिए पहले भक्त परेशान हुआ करते थे, क्योंकि जगह कम होने की वजह से वो मंदिर में ज़्यादा देर रुक नहीं पाते थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सपना देखा था काशी विश्वनाथ मंदिर का जो कॉरिडोर है उसको बनाने का, वो सपना अब पूरा हो चुका है। और आने वाले 13 तारीख को प्रधानमंत्री यहाँ पे विशेष पूजा पाठ करेंगे। उसके बाद देश की जनता और तमाम शिव भक्तों को ये कॉरिडोर जो है प्रधानमंत्री के हाथों समर्पित हो जाएगा। और आप कॉरिडोर से जुड़ी हर तस्वीर को हम आपको दिखाएंगे और कॉरिडोर में क्या और विशेषताएं हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और हम आपको कॉरिडोर के अगले हिस्से में लेकर चलते हैं। भव्य है कॉरिडोर के अंदर का नजारा। एक वक्त था जब बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को काशी की गलियों से होकर गुजरना पड़ता था। इतना ही नहीं, पुजारी भी भीड़ होने के डर से श्रद्धालुओं को जल्द से जल्द पूजा करने के बाद निकलने के लिए कहते थे। लेकिन अब पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट विश्वनाथ कॉरिडोर के बन जाने के बाद कम से कम श्रद्धालुओं को काफी सहूलियत मिलने वाली है, क्योंकि मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही आपको मंदिर परिसर में काफी जगह दिखाई देगी, जिससे भीड़ होने की संभावनाएं कम है। न भूतो न भविष्यति के तर्ज पे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण होगा। आदि विश्वेश्वर का राजराजेश्वर के रूप में भव्य पूजन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 तारीख को अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट का शुभारंभ करने वाले हैं। सबसे पहले वो गंगा जल लेकर सीधे बाबा के गर्भगृह में पहुंचेंगे और यहाँ पे विधिवत बाबा का राजराजेश्वर के रूप में भव्य पूजन होगा। उसके बाद प्रधानमंत्री यहाँ के कॉरिडोर की जो भव्यता है, जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, उसका लोकार्पण करेंगे और उसका खुद भ्रमण करके एक एक चीज़ देखेंगे। और यहाँ पे लगभग 2500 साधु संतों को बुलाया गया है, जिसको प्रधानमंत्री संबोधित भी करेंगे। तो हम आपको काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये भव्य कॉरिडोर जो प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट था, लगभग 55,000 वर्ग मीटर पे बन के ये तैयार हुआ है। हम आपको बता दें कि यहाँ पे ये मंदिर के गर्भगृह के आसपास ये गैलरी बनाई गई है। ये गैलरी पहले नहीं हुआ करती थी, क्योंकि अगल बगल के मकान थे और पतली गलियां थी। तो अब यहाँ पे जो दूर दराज से भक्त आएंगे वो यहाँ पे दर्शन पूजन कर सकेंगे। हम आपको बता दें ये पहली बार होगा कि जब शैव, शाक्त और वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख इस लोकार्पण में प्रधानमंत्री को संकल्प दिलाएंगे। काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण समारोह देश की संपूर्ण संस्कृति, परंपरा और धारा का समावेश होगा। त्रिशूल पर बसी शिव की नगरी काशी में यह पहला मौका होगा जब पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण के संतों का मिलन होगा। तो 13 तारीख को एक बेहद खास दिन होगा, सिर्फ काशी ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए, क्योंकि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जो एक लोकार्पण होना है उसके लिए शासन से लेकर प्रशासन तक युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुटा हुआ है और इस कार्यक्रम को सफल बनाने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। हम आपको बता दें इसके लिए उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से चलो काशी का एक अभियान भी चलाया जा रहा है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वो बनारस आए और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जो भव्यता है उसको निहारे।
वाराणसी से सौरभ श्रीवास्तव। मां गंगा और बाबा विश्वनाथ का एक साथ दर्शन। हमने आपको गंगा घाट से लेकर कॉरिडोर के मुख्य द्वार और अंदर के परिसर के बारे में जानकारी दी। चलिए अब आपको इस कॉरिडोर की छत से मां गंगा और बाबा विश्वनाथ का एक साथ दर्शन कराते हैं और दिखाते हैं कि मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट कॉरिडोर के बन जाने के बाद बाबा विश्वनाथ धाम कितना अलौकिक और दिव्य नजर आ रहा है। बाबा विश्वनाथ से मां गंगा के मिलन का जो सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा था, वो सपना अब पूरा हो चुका है और इस समय हम काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर में हैं। इसका 13 तारीख को प्रधानमंत्री बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन करने के बाद इसको देश की जनता को, बाबा विश्वनाथ के भक्तों को समर्पित कर देंगे। आप देख सकते हैं सामने बाबा का गर्भगृह है जो सोने का शिखर है, अभी उसकी सफाई चल रही है। वो मंदिर चौक और ये जो इलाका आप देख रहे हैं ये मंदिर चौक है। बाबा का दर्शन पूजन करने के बाद इसी मंदिर चौक से प्रधानमंत्री देश भर के लगभग 2500 साधु संतों को यहाँ से संबोधित करेंगे। और इस समय हम मंदिर चौक की ऊपर वाले हिस्से पे हैं जहाँ से आप पूरा नज़ारा देख सकते हैं। अभी ये फाइनल टच दिया जा रहा है जो आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और ये जो भव्य गैलरी बनाई गई है, यहाँ पे श्रद्धालु जो है दर्शन करने के लिए आएंगे तो अल्प विराम कर सकते हैं। इसी के पीछे विश्राम गृह बनाया गया है और इस तरफ अगर बात करें तो यहाँ पे म्यूजियम भी बनाया गया है जहाँ पे काशी की जो कहानियाँ हैं और कई चीज़ें हैं उनको जो है यहाँ पे दर्शाया जाएगा। अब हम आपको इस छत से दूसरे तरफ ले चलेंगे जहाँ से माँ गंगा दिखेंगी। आप देख सकते हैं कि फाइनल टच का जो काम है वो चल रहा है क्योंकि 13 तारीख को ये पूरी तरीके से देश की जनता और श्रद्धालुओं को समर्पित कर दिया जाएगा। ये काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर लगभग 55,000 स्क्वायर फीट में बना ये कॉरिडोर अब मूर्त रूप ले चुका है। प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से सपना देखा था माँ गंगा से मिलन कराने का, बाबा विश्वनाथ के काशी की तंग गलियों से होकर गुजरना पड़ता था, माँ गंगा से आने के लिए गलियों में गंदगी देखने को मिलती थी, लेकिन अब स्वच्छता के साथ भक्त जो है सीधे माँ गंगा का दर्शन करेंगे और वहीं से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में आएंगे और मंदिर चौक होते हुए बाबा का दर्शन करेंगे। इसके साथ ही हम आपको बता दें यहाँ पे 27 मंदिरों की मणिमाला है और वो मंदिर वो हैं जो कई घरों में कैद थे और जिनका जीर्णोद्धार कराया गया है। कई ऐसे मंदिर थे जिनका आम भक्तों को पता नहीं था लेकिन वो काफ़ी प्राचीन काल के मंदिर थे। तो वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि उन मंदिरों के भी रंग रोगन के साथ साथ उनके पत्थर की भी घिसाई कर उनको भी एक नया रूप दिया जा रहा है। लगभग 27 मंदिरों की मणिमाला है और कहा जाता है कि शिव के दरबार में एक शिव कचहरी लगती थी जहाँ पे उनके गण रहते थे। तो उस तरीके से अब शिव कचहरी जो थी उसका वो भी तरीके से देखने को मिल सकेगी। इसके साथ ही भगवान शिव के धाम में तमाम देवी देवता होते थे तो उस चीज़ का भी खास ख्याल रखा गया है। माँ अन्नपूर्णा की जो कनाडा से मूर्ति आई है उसको भी इसी धाम में स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका प्राण प्रतिष्ठा की पूजा की थी। पीएम मोदी 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ धाम के पहले चरण की परियोजना को श्रद्धालुओं को समर्पित करेंगे। इसके बाद पतित पावनी मां गंगा से काशी विश्वनाथ धाम को जोड़ने के लिए घाट के निर्माण से लेकर बाकी काम दूसरे चरण में पूरे होंगे। इसके लिए बाबा के भक्तों को मार्च तक का इंतजार करना पड़ सकता है। फिलहाल दुनिया भर में बसे महादेव के भक्त काशी पुराधिपति के दर्शन के साथ साथ गंगा की आराधना तो कर ही पाएंगे, लेकिन परियोजना की परिकल्पना के अनुसार गंगा से जल लेकर सीधे बाबा के चरणों में अर्पित करने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि दूसरे चरण में जलासेन घाट और ललिता घाट से रैंप का निर्माण, एस्केलेटर, सांस्कृतिक केंद्र आदि का निर्माण किया जाना है। जलासेन घाट पर गंगा स्नान के बाद धाम में प्रवेश करने के लिए प्रस्तावित भव्य मुख्य द्वार का निर्माण किया जाना है। इसके लिए 60 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान है। बहरहाल मोदी योगी राज में जिस तरह से सैकड़ों साल बाद काशी विश्वनाथ धाम का कायाकल्प हो रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि ये भव्य कॉरिडोर देखकर आपको कैसा लगा।